जय हिंद। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है, जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन है 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य हैं। ठीक है। यह होंगी, तो 17 से विभाज्य हैं का मतलब हमें 100 के बाद ये देखना है कि जैसे 17 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 17 से विभाज्य होगा 100 के बाद। तो 17 पचे 85, 17 छक्का 102। सबसे पहले 102 होगा जो 17 से डिवाइड होगा। ठीक है। 102, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, 17 नवैये 153, 17 दहामा 170, फिर 11 का ले जाएंगे तो 70 80 87, फिर 204। इस तरीके से ये सारे नंबर जो हैं वो 17 से डिवाइड होंगे। 1000 तक जाना है, लेकिन 1000 के पहले वो कौन सा नंबर होगा जो 17 से डिवाइड होगा वो हमें चेक करना है। 1000 तो वैसे भी 17 से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है। तो हम 1000 के पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 17 से डिवाइड होगा, सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एज ए रफ वर्क यहाँ आप 17 से भाग करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर होगा जो क्या बोलते हैं कि 17 से डिवाइड होगा 1000 के पहले, क्योंकि 1000 से बाहर जाना नहीं है। मैक्सिमम जो बाउंड्री है हमारे पास, लिमिट है, वो 1000 है। ठीक है। 100 को लेते हैं, 17 पच्चीस 85 आएगा। ठीक। यहाँ पे 15 बच रहा है या 0, यानी 150 हो गया। 17 अट्ठे 136। ठीक। 136 और ये 14 बच रहा है। ठीक है। 14 शेष बच रहा है, यानी कि 1000 में से 14 को घटा दीजिए तो जो नंबर आएगा वो हमारे पास 17 से डिवाइड होगा। कितना आएगा, 986। यानी कि ये 986 जो होगा वो आखिरी नंबर होगा जो क्या बोलते हैं कि 17 से डिवाइड होगा। ये क्या हो रहा है जी, हम इसको भगाना चाह रहे हैं और ये है किया ही जा रहा है बार बार। चलिए, तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसके बाद जो 986 है वो 17 से डिवाइड होगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा काम रफ वर्क था, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस खाली हो जाए करने के लिए। चलिए, अब देखिए, सबसे पहला अंक जो है वो है 102 जो 17 से डिवाइड है। सबसे आखिरी टर्म है 186, 986। ठीक है। यानी कि ए का मान कितना होगा, ए का मान हम क्यों लिख रहे हैं ये भी हम आपको आगे बता रहे हैं। ए का मान 102 होगा। ठीक है। ए एन का मान 986 होगा जो आखिरी टर्म होगा। ये होगा, ए का मान होता है फर्स्ट वैल्यू और ए एन का मान होता है लास्ट वैल्यू। ठीक है। और इसमें हम ये आप देख रहे होंगे, ये सब जो है एक समांतर श्रेणी बन रहा है, एपी सीरीज। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखिए सब में कितने का अंतर है, 17 का अंतर है। इन सभी में 17 का अंतर है। ठीक है। तो ये एक समांतर श्रेणी बन रहा है, इन सब में 17 का अंतर है। ठीक है। चूँकि अब 17 से डिवाइड हो रहा है तो 17 का डिफरेंस होगा, इसमें कुछ नया है नहीं। तो इसमें जितने का अंतर है वो डी का मान होता है, जिसको हम सर्वांतर बोलते हैं समांतर श्रेणी में। तो सर्वांतर कितना होगा, 17। ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है हमारे पास।
ए एन का मान हमें पता है, ए का मान पता है और डी का मान पता है, ठीक है। एन का मान हमें निकालना है, ठीक है। चलिए ए एन का मान पुट करते हैं, कितना है 986 है, इज इक्वल टू ए का मान है 102 प्लस n माइनस 1, एन का मान हमें निकालना है कि कुल कितने टर्म होंगे, और डी का मान 17 है, ठीक है। 986 में से सबसे पहले हम 102 को माइनस कर लेते हैं और इधर बचेगा 17n माइनस 17, ठीक। चलिए 986 में से जब हम 102 को माइनस करेंगे, 900 में से पहले तो 100 घटेगा तो 800 बचेगा, 86 में से 2 और निकाल देंगे तो 84 बचेगा, ठीक। अब 17n माइनस 17 यानी कि ये जो 17 है ये इधर आके क्या करेगा, सम हो जाएगा यानी ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे है 17n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे है 884 प्लस 17 यानी कि यहाँ आ जाएगा 16 17 यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। ये है 17n। अब n का मान बराबर कितना हो जाएगा, 901/17, इससे भाग कर दीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 90 को अगर हम भाग करेंगे तो 17 25 85, ये 5 बार जाएगा, ठीक है। 85 5 90 यानी कि 5 बच रहा है, 5 1 51, 17 3 51, तो n का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा 53 यानी कि 53, यही आपका आंसर होगा। 100 और 1000 के बीच में कुल 53 नंबर्स ऐसे होंगे, 53 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 17 से विभाज्य होंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 50 और 500 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य हैं। सेम प्रोसेस, वो तरीका आपको समझ में आए इसी के लिए दूसरा क्वेश्चन हमने पिक किया है, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। सबसे पहले मैं फार्मूला नोट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। ये हाथ नीचे टच हो जाने की वजह से ऐसे हो रहा है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब हम 50 और 100 के बीच 500 के बीच टोटल कितने नंबर्स होंगे, हम ये पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड करते हैं, ठीक। 13 चौके 52, सबसे पहले 50 के बाद 52 होगा जो 13 से विभाज्य होगा, 13 25 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, इस तरीके से हम करते हुए जाएंगे। तो आखिरी जो टर्म होगा वो कितना होगा, यहाँ हम भाग करके चेक कर लेते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग क्योंकि एक क्वेश्चन मैं आपको प्रॉपर समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा तेज़ करने का प्रयास करेंगे। ये 13 है तो 13 तियाँ 39, 13 तियाँ 39 होता है, इधर 11 बच रहा है, ये 0 आया, 13 8 104, 6 शेष बच रहा है, यानी कि 6 को 500 में से माइनस कर दें तो जो नंबर आएगा वही आखिरी होगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा 494, और 494 होगा जो आखिरी टर्म होगा, जो कि 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। ये रफ वर्क है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। चलिए तो यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं जो डिफरेंस है वो कितने का है, 13 का है, ठीक है। 13 का डिफरेंस है इन सभी में। तो ए का मान क्या होगा हमारे पास, ए का मान होगा 52, ए एन का मान होगा कितना 494, ठीक है 494,
और डी का मान क्या होगा, डी का मान होगा 13। ठीक, फार्मूले में पुट करते हैं। इस फार्मूले में एन का मान 494 इज इक्वल टू ए का मान है 52 प्लस n-1, n का मान हमें निकालना ही है और डी का मान हमारे पास है 13। ठीक है, 494 बराबर 52 प्लस 13, इस 13 का हम अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो 13n-13 आएगा। इस 13 में से 52 को हम यहीं पे मतलब घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम इस साइड जो है ले आएंगे, तब जाके इसको घटाएंगे। ठीक है, तो 494 माइनस 52 में से 13 को घटा लेंगे, क्या था, 13 3 39 बचेगा। ठीक है, 39 9 3 12 और 3 1 4 1 5। ठीक, इस तरीके से 39 यहाँ बचेगा और इधर आ जाएगा 13n। तो इधर 13n बराबर 494 से 39 जो है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 14 में से 9 गए 5 आएगा और इधर 8 हो जाएगा, 8 में से 3 गए यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 4 एज इट इज़ रहेगा, यानी 455/13 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ये भाग कर लेते हैं। 13n बराबर 455/13, यहाँ हम जब काटेंगे तो 13 3 39। ठीक है, सॉरी, ये 13 यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक, ये 13 यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि ये 13 तो बटे में चला गया ना। ठीक है, यहाँ हमको नहीं रखना चाहिए, यहाँ हम पहली बार जो है कर रहे हैं, तो आपके समझने के लिए 13n बराबर 455 हो गया। ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, ये काफ़ी दिक्कत कर गया। ठीक, ज़्यादा कटपिट हो रहा था, इसीलिए जो है हम लोग ऐसा पिक कर रहे हैं। ये हो जाएगा 494 माइनस इधर कितना आया था, 39 आया था, बराबर ये 13n था। तो 13n बराबर ये हो जाएगा कितना आया था, 14 में से 5 गए 55। हाँ हाँ, ठीक है, 455 आया था। अब 455/13, ये 13 यहाँ नहीं रहेगा, इसको भी हटा ही देते हैं। जब साफ़ कर रहे हैं तो इसको भी हटा ही देते हैं। ठीक, अब देखिए 13 3 39, यहाँ पे 6 बचा और 6 5 65, यानी कि 13 5 65। ठीक, n का मान कितना आ रहा है, 65, यानी कि 50 और 500 के बीच कुल 65 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 13 से डिवाइड होंगे। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 40 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 24 से विभाज्य हैं। थोड़ा तेज़ करने की कोशिश करेंगे। 24 दूना 48, 48 फर्स्ट नंबर होगा जो डिवाइड होगा। 24 3 72, 24 चौके 96। इस तरीके से होते हुए जब हम 400 में से इसको हम 24 से भाग देंगे तो 24 से यहाँ पे 24 जाएगा, बचेगा कितना, 24 36, 16 बचेगा। ये हो जाएगा 160। ठीक है, और कितना, 24 दूना 48, 50 3 2 3 6, यानी कि ये 6 बार जाना चाहिए। देखिए 6 चौके 24। ठीक है, 6 चौके 24, 2 हासिल और 6 दूनी 12, 2 14, इसी के 44 और 44 6 50 10 60, यानी कि 16 शेष बच रहा है। इस 16 को 400 में से माइनस कर देंगे। 400 माइनस 16 करेंगे तो आएगा 300 कितना, 86 नहीं 84 आएगा। यहाँ पे 4 बचेगा, 6 4 10
और 8 1 9 1 10 3 1 4, हाँ ठीक है 384। तो जो आखिरी नंबर होगा 384 होगा, जो कि डिवाइड होगा 24 से। ठीक है, चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि हम जो निकालना चाह रहे थे वो हमें मिल चुका है। चलिए यहाँ पे ए का मान कितना है 48, ए एन का मान कितना है 384 और डी का मान कितना है 24 है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फार्मूला हमारे पास। यहाँ पे ये 384 है बराबर इधर 48 प्लस n माइनस 1, n का मान हमें निकालना ही है, d का मान हमारे पास 24 है। ठीक है, 384 बराबर 48 प्लस 24n माइनस 24। ठीक है, इस 24 को यहीं पे घटा लेंगे। ठीक है, 384 माइनस ये इधर जो है 24 दूना 48 होता है, तो इधर 24 बचेगा, इधर आएगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। -24 बराबर ये आएगा 24n। अब 24n बराबर इसको हम घटाएंगे, 4 में से 4 गए 0 बचेगा और इधर 6 बचेगा, इधर 3 बचेगा। 60 20 80 4 84, हाँ ठीक है। ठीक, अब इधर जो है हम भाग करने वाले हैं, इधर है 360 बटे 24। ठीक, हम भाग करते हैं 24 1 24, बच रहा है कितना 24 2 26 10 36 यानी 12 बच रहा है, 120 24 5 120। ठीक है, n का मान कितना आ रहा है 15 आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, 40 और 400 के बीच कुल 15 नंबर्स ऐसे होंगे जो 24 से विभाज्य होंगे, जो 24 से डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 8a 5146 b संख्या 88 से विभाज्य है तो a की पावर b का मान बताइए। तो a की पावर b का मान बताइए क्या होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया है 88 से विभाज्य है, यानी कि 88 के जो फैक्टर्स होंगे ये उनसे भी डिवाइड होगा। ठीक, तो 88 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक तो 8 होता है और एक 11 होता है। ठीक है, यानी कि ये जो नंबर्स है ये 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 11 से भी डिवाइड होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ये नंबर ये 88 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब हम 8 की बात कर रहे हैं तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं। हम 8 और 11 बारी बारी से चेक करेंगे। सबसे पहले हम 8 लेते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी कि नियम के हिसाब से क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट को हम ट्राई करेंगे 8 के लिए। लास्ट 3 डिजिट को हम ट्राई करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पे है 46 b। अब इस b के स्थान पे क्या हो सकता है, हमें 8 से डिवाइड करना है, b के स्थान पे क्या हो सकते हैं। ऐसे दो के फैक्टर की बात करें तो फिर तो b की वैल्यू जो है, जो पॉसिबिलिटी है वो ये हो सकती है, जैसे 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। ठीक, चलिए इसे अभी यहीं पे हम छोड़ रहे हैं। अब हम 11 का फैक्टर देखते हैं। 11 के लिए क्या है कि
11 के लिए क्या है, 11 का नियम क्या कहता है 11 से डिवाइड का, कि सम प्लेसेस के नंबर्स और विषम प्लेसेस के नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 11 या फिर 0 होना चाहिए। क्या है नियम, कि सम प्लेस पे जो नंबर्स हैं और विषम प्लेस पे जो नंबर्स हैं उनका जो अंतर है वो योग का अंतर, यानी कि सम का अंतर, टोटल का अंतर 0 या फिर 11 होना चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हम विषम नंबर की देखते हैं। विषम नंबर की पे क्या है, 8 है, 5 है, फिर 4 है, फिर b है। ठीक है, 8 है, 5 है, 4 है, b है। 8, 5, 4 है, ये b है। ठीक, माइनस अब हम सम के लिए देखते हैं। a है, 1 है, 6 है। ठीक, ये इतना है। 8, 5, 13, 13, 4, 17, 17 प्लस b माइनस a प्लस 7। ठीक, 17 प्लस b। इस b के स्थान पे अभी हम देखते हैं क्या करते हैं, माइनस a माइनस 7, यानी कि इस b के स्थान पे अगर हम, ये कितना हो रहा है, यहाँ पे 7 है, यानी कि अगर यहाँ पर कितना हो जाए, 4 को हम लेकर के देखते हैं 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हम मान लो कि सीधे 4 ना लेकर के हम 0 के लिए सबसे पहले ट्राई करते हैं बाय रूल। ठीक है, बाय रूल हम ट्राई करते हैं। तो 8 से, तो 8 पचे 45, ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, ये कटेगा नहीं। तो हम जो है 2 के लिए अगर हम ट्राई करें तो 8 पचे 45, 1, 2, इससे भी नहीं कटेगा। अब हम 464 अगर ले लें, 8 पचे 8 पचे 45, 8 पंचे 40 होता है, सॉरी। यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 5, 2, 52, नहीं कटेगा। 0 अगर हम यहाँ पे बात करें तो 8 पंचे 40 और 6, 60 भी नहीं कटेगा। चलिए सी जा रहे हैं। 8 पंचे 40, 6 बचा 4, यानी 64 हो गया। तो 8 हटाएँ 64, यानी कि ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं हटा लेता हूँ पहले। ठीक है, चलिए, यानी कि इसके स्थान पे क्या रहेगा, इस b के स्थान पे, इस b के स्थान पे हम 4 लेने वाले हैं। ठीक, अब कितना आएगा, 17, 4, 21 माइनस a माइनस 7 बराबर, ये a इधर जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, 14। ठीक है, 14 आ रहा है। चलिए, अब हम देखते हैं 8, 5, 4 और b। ठीक, इस तरीके से अगर हमारे पास अब 14 आ रहा है तो हम ये देखते हैं कि 11 से कितना ज़्यादा हो रहा है।
11 से कितना ज़्यादा हो रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 + 3, यानी कि ए का जो मान है यहाँ पे वो एक्स्ट्रा जो है 3 आ रहा है, यानी कि ए का मान क्या होगा, 3 होगा। 11 से जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही हमारा ए की वैल्यू होगी। 11 से जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, तो 11 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो ए का मान क्या होगा, 3 होगा। और बी का मान यहाँ हमें पहले ही मिल चुका था, हमने कितना निकाला था, बी का मान हम 4 निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि ए की पावर बी का मान, ए की पावर बी का मान, यानी ए की पावर 3 है, ए का मान 3 है और बी का मान 4 है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। 3 त्रिका 9 3 27 3 81, ठीक है। ए की पावर बी का मान कितना होगा, 81 होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि 48y2048 2048 यानी सीधा सीधा Z6 एक ऐसी संख्या है जो 99 से विभाज्य है, तो y∗z यानी कि y गुणे z का मान क्या होगा, ठीक। 99 की बात कर रहा है, यानी कि ये 9 से भी डिवाइड होगा और 11 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। हम सबसे पहले 9 के लिए चेक करते हैं। 9 के लिए क्या है, हम सारे नंबर्स का सम करेंगे, जितने भी नंबर्स दिए गए हैं, और उनका जो क्या बोलते हैं, जो सम आता है वो 9 के मल्टीपल का होना चाहिए, ठीक। जैसे 4 + 8 + y + 2 + 0 + 4 + 8 + z + 6, 8 4 12 12 2 14 14 4 18 2 20 6 26 26 4 30 2 32, कितना आ रहा है, 32 + y + z, ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है। चलिए ठीक है, तो हम जो कि 9 के लिए चेक कर रहे हैं, तो y + z का मान जो होगा, 9 के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं, 9 के मल्टीपल्स की बात करें तो 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, 9 चौक 36 जो होता है इसका मल्टीपल होता है, हमारे पास 32 आया है कि यानी y + z के स्थान पे अगर 4 होता, y + z के स्थान पे अगर 4 होता तब ये जो है 36 हो जाता, तो 9 का मल्टीपल हो जाता, तब ये डिवाइड हो जाता। इट मीन्स y + z का मान जो होगा वो 4 होगा। y और z का सेपरेट वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि y + z का मान जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं 11 के लिए, ठीक है। फॉर 11 हम चेक करते हैं। नियम क्या है, वही कि विषम प्लेसेस की जो नंबर्स हैं उनका सम, और सम नंबर्स के जो प्लेसेस हैं, सम प्लेसेस के जो नंबर्स हैं उनका सम, इनका जो अंतर होता है वो 0 या 11 का होना चाहिए, 0 या 11 के बराबर होना चाहिए। मैं करके दिखाता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा। 4 + y + 0 + 8 8 के बाद 6, और इनका जो डिफरेंस है 8 + 2 4 z, ठीक, कितना होगा, 6 4 10 18 + y - 8 2 10 4 14 14 - z, यानी कि कितना आ रहा है, 14 4 18 4 + y - z,
यानी कि y माइनस जेड का मान कितना आ रहा है, ये y माइनस जेड का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, ये इधर जाएगा, 0 के इस तरफ जाएगा तो ये -4 बन जाएगा। ठीक, y माइनस जेड का मान कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, और y प्लस जेड का मान कितना है, 4 आया है। ठीक, तो अब इन दोनों की हेल्प से हम y प्लस जेड का, y और z का सेपरेट वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, y प्लस जेड कितना है, y प्लस जेड बराबर है 4 और y माइनस जेड बराबर है -4। हम इन दोनों को सम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2y, और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2y का मान इधर 0 होगा, यानी y का मान जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से y का मान जब 0 हो रहा है तो y प्लस जेड का मान जो होगा वो 4, यानी कि z का मान जो होगा वो 4 होगा। इट इम्प्लाइज z इज इक्वल टू 4, z का मान 4 आ जाएगा। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है कि y गुणे z का मान बताइए, तो y का मान 0 हो गया, यानी कि अल्टीमेटली y गुणे z का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, m का बहुमान ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या m 53,206 m 6 से विभाज्य है। ठीक, 6 से विभाज्य है मीन्स 6 बराबर 6 से विभाज्य है तो 6 और 3 से भी, मतलब 2 और 3 से भी मल्टीपल, मतलब डिवाइड होगा। अब 2 से मल्टीपल की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम 2 को ही चेक करेंगे, आखिरी नंबर को हम डिवाइड करते हैं और आखिरी नंबर m है। तो m की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है भाई, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, क्योंकि वो जितने 0 के साथ साथ सारे सम नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, 0 के साथ साथ सभी सम नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो आखिरी डिजिट आपका ये हो सकता है। ठीक, अब 3 की बात करें, 3 की बात करें तो 3 का क्या है कि हम सारे नंबर्स को आपस में सम करेंगे, ऐड करेंगे, और जब जोड़ेंगे तो उनका जो जोड़ है, जो सम है, वो 3 का गुणांक होना चाहिए। ठीक, m प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 6 प्लस m बराबर कितना हो जाएगा, 2m प्लस 5 3 8 2 10 6 16। ठीक, इस तरीके से 16 हो जाएगा। अब क्या है कि इसमें सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, m प्लस 8 बना लेते हैं। ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअली हम इसको 3 का, हमें इससे डिवाइड करके दिखाना है, तो m का मान यहाँ पे क्या ले लें कि इसका जो प्रोडक्ट आए वो 3 का गुणांक हो जाए। m का मान हम यहाँ पर क्या ले लें कि इसका जो सम आए वो 3 का गुणांक हो जाए। तो अगर मान लीजिए हम m का मान 0 ले रहे हैं तब ये 0 हो जाएगा, तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, वो 3 से डिवाइड है नहीं। ठीक है, यानी कि हम 0 नहीं ले सकते। m का मान अगर हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4, 2 दूना 4 और प्लस 16 यानी कि 20 हो जाएगा, यह भी 3 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, m का मान अगर हम 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 प्लस 16 और 16 8 मिलकर के कितना होता है 24, ये 3 से डिवाइड है। ठीक है, यानी कि m का मान हम क्या लेंगे, m का मान क्या होगा,
4 होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है और किसी पे होगा, और किसी पे नहीं होगा, हम चेक कर सकते हैं, आप भी चेक कर लीजिएगा। अगर हम मान लीजिए 6 ले रहे हैं तब हो जाएगा 6 दूना 12 प्लस 16, और कितना होता है 16 2 18, 18 10 28। यह भी जो है कितना 3 से डिवाइड नहीं होगा। और m का मान अगर हम कितना ले लें, चलिए 8 ले कर के देख लेते हैं। तो 8 लेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा प्लस, और 16 हमारे पास पहले से ही है, तो 16 16 32। यह भी नहीं डिवाइड होगा 3 से, ठीक है। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो m का मान क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है। m का वह मान ज्ञान कीजिए, m का मान कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5 7 6 9 1 2 8 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, यानी कि किस नंबर से विभाजित होगा, ठीक है। बाई ऑप्शन हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम 3 के लिए चेक करेंगे, ठीक। बाई ऑप्शन चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता है किससे डिवाइड होगा, तो हम 3 के लिए सबसे पहले चेक कर रहे हैं। 3 के लिए क्या है, सभी नंबर्स का सम करते हैं, ठीक है। तो सम करने के लिए 5 + 7 + 6 + 9 + 1 + 2 + 8, ठीक है। 9 1 10, 8 2 10, यानी कि 10 10 20, 20 6 26, 4 30, 3 33, 33 5 38। ये तो डिवाइड होगा नहीं 3 से, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब हम 8 की बात करते हैं, ठीक है। 8 की बात करते हैं, यानी कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, यानी कि आखिरी 3 डिजिट को। चलिए बहुत बढ़िया। अब आखिरी 3 डिजिट को 8 1 की 8, 4 हो गया, 8 4 12, और इधर जो है 48 हो जाएगा, 8 5 40, 8 6 48। बहुत बढ़िया है, डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका करेक्ट है, 8 से ये डिवाइड है, ठीक है। और 12 से तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब 3 से नहीं डिवाइड है तो 12 से भी नहीं होगा, और जब 3 से नहीं डिवाइड है तो 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 9 और 12 जो है वो 3 के ही गुणांक हैं, ठीक है। जब 3 से नहीं डिवाइड है तो 12 से भी नहीं होगा और 9 से भी नहीं हो सकता। आप डायरेक्ट ऑप्शन भी हिट कर सकते थे, ठीक है। इस तरीके से ये भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संख्या 2998254 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी, ठीक है। हमें नहीं पता, बाई ऑप्शन हम चेक करेंगे। 4 की सबसे पहले बात करेंगे हम। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि आखिरी के 2 डिजिट। तो 54 को हम भाग करेंगे 4 से, 4 1 की 4 हो गया, 1 4 14। ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, ख़त्म कहानी। और जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 12 से भी नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन गए। अब बचते हैं 11 और 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 11 के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हम पहले ऑप्शन 3 के लिए ट्राई कर रहे हैं, मे भी हो जाए, हमें नहीं पता। अगर 3 के लिए हो गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आंसर मिल गया। अगर 3 से नहीं डिवाइड होगा तो ऑप्शन बी जो है 11 वो सही हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं। तो हम सीधा 3 के लिए चेक करते हैं, इजी पड़ेगा। 2 9 9 8 2 5 4, इन सबको हम सम कर लेते हैं, ठीक है। 9 9 18 2 20, और 20 10 30, और 30 9 39, कितना आ रहा है 39। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 3 39, बिल्कुल सही। तुक्का बिल्कुल सही लगा है, ऑप्शन डी 3 जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय।